नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु आखिर है क्या? क्या यह अंत है या सिर्फ एक द्वार है जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है? हर कोई जीवन से भागता है, मृत्यु से डरता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मृत्यु का भी स्वागत करते हैं मुस्कुराते हुए। आज की यह कहानी ऐसी ही एक साधु की है, एक ऐसे साधु की जिसने जीना और मरना दोनों में एक जैसी सुंदरता देखी। कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव से। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां रहता था एक बूढ़ा साधु जिसका नाम था अद्वैत। वह बोलता बहुत कम था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी, इतनी शांति थी कि लोग बस उसे देखकर सुकून पाते थे। गांव के लोग हर सुबह उसके पास चले जाते, कोई सलाह लेने, कोई दुख बांटने और कोई बस उसके सामने बैठे रहने, क्योंकि उसकी उपस्थिति में जैसे ध्यान थी। एक दिन एक युवक उसके पास गया और बोला कि बाबा, मैंने सुना है कि आप मृत्यु को अपने मित्र की तरह मानते हैं। क्या सचमुच मृत्यु सुंदर हो सकती है? साधु मुस्कुराया, धीरे से बोला कि बेटा, जो जीना नहीं जानता वही मृत्यु से डरता है। मृत्यु कोई अजनबी नहीं है, वह जीवन का ही आखिरी गीत है। युवक चौंका और बोला, आखिरी गीत? साधु बोला कि हाँ, जब कोई अपने पूरे स्वर में जीता है तो मृत्यु सिर्फ उस संगीत का मौन विराम बन जाती है। कुछ महीनों बाद साधु ने अचानक गांव वालों से कहा कि अब मेरा समय पूरा हुआ, 7वें दिन मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। गांव वालों में हलचल मच गई। लोग बोले, बाबा, ये क्या कह रहे हो? कौन जानता है कि मौत कब आएगी? साधु हंसा और बोला कि जो जीवन को जानता है वह मृत्यु की आहट भी सुन सकता है। फिर वह रोज सुबह झोपड़ी के बाहर बैठता, पहाड़ों को देखता, सूरज को निहारता और कहता, सब कुछ कितना सुंदर है। मृत्यु को भी इसी सौंदर्य में घुल जाना चाहिए। गांव वाले हर दिन डरते हुए उसके पास आते, पर साधु शांत रहता। उसके भीतर कोई भय नहीं, कोई उदासी नहीं, बस मौन और एक मधुर हंसी। 7वें दिन सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। साधु ने सबको बुलाया और कहा, आज मैं मरने नहीं जा रहा, मैं बस जाने वाला हूं। जैसे कोई नदी समंदर में समा जाती है। उसने सबको आशीर्वाद दिया और बोला, मेरा शरीर यहां रहेगा, पर मैं अब उस नृत्य में शामिल हो रहा हूं जहां न जीवन है न मृत्यु। उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे श्वास गहरी हुई और फिर शांत। पर आश्चर्य यह हुआ कि साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी देह से हल्की हल्की सुगंध फैल रही थी। कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस पूर्णता। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने मृत्यु नहीं देखी, उन्होंने मुक्ति देखी है। कुछ दिनों बाद वह युवक फिर आया जिसने साधु से प्रश्न किया था। उसने साधु की खाट के पास बैठकर रोते हुए कहा कि बाबा, आपने सही कहा था, मृत्यु भी एक गीत हो सकती है। वह सोचने लगा, हम अपने जीवन में हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं समझते कि हर पल मरने की कला ही जीवन की असली सुंदरता है। ओशो ने कहा था, जो व्यक्ति पूरी तरह जीता है वह मरने के समय भी नाच सकता है। साधु अद्वैत ने यही दिखाया था कि जीवन और मृत्यु दो अलग नहीं है, बल्कि एक ही नदी के दो किनारे हैं। मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि डर हर आनंद को मार देता है, और जो मृत्यु को गले लगाता है वह हर क्षण को अनंत बना देता है। जीवन का रहस्य यही है, जियो ऐसे जैसे यह आखिरी दिन हो, और प्रेम करो ऐसे कि जैसे कभी जुदाई नहीं होगी। जब मन शून्य होता है, जब कोई मांग बाकी नहीं रहती, तो मृत्यु भी ध्यान बन जाती है। साधु अद्वैत ने हमें यही सिखाया, मृत्यु से भागो मत, उसे समझो। वह तुम्हारे भीतर की मौनता को प्रकट करने आई है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत पहाड़ी पर बैठे हैं,
ठंडी हवा चल रही है, सूरज की किरणें आपकी आंखों पर गिर रही है और आप खुद से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह नाम हूं? या कुछ और जो साक्षी है, जो देख रहा है कि सब बदल रहा है। साधु अद्वैत की तरह अगर हम भी यह समझ लें कि हम भी सिर्फ एक दर्शक हैं, तो जीवन भी एक खेल बन जाता है और मृत्यु भी एक शांत विदाई। धीरे से आंख बंद करें और महसूस करें, हर सांस आती है, जाती है, हर विचार उठता है, मिटता है और आप सिर्फ गवाह हैं। मृत्यु से लड़ने की कोशिश मत करें, उसे स्वीकार करें, क्योंकि मृत्यु किसी अंत का नाम नहीं है। वह जीवन की अंतिम विदाई है, अंतिम झुकाव है, अंतिम प्रणाम है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।